गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का व्याख्यान आधुनिक भारत के इतिहास में प्रेस का विकास पर केंद्रित होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में यदि हम प्रेस के विकास की बात करें तो 1780 में सबसे पहले J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा समाचार पत्र था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी। उसके प्रेस को कंपनी ने जब्त कर दिया और इस प्रकार से बंगाल गजट समाचार पत्र निकलना बंद हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत में यदि हम भारत में प्रेस के विकास पर नजर डालें तो बंगाल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार प्रमुख समाचार पत्र थे। बंबई से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में बंबई गजट और बंबई हेराल्ड का नाम मुख्य था और मद्रास से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में मद्रास कैरियर और मद्रास गजट का नाम लिया जा सकता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निकाले गए अधिकांश समाचार पत्र सरकार से असंतुष्ट अंग्रेजों के होते थे। सरकारी नीतियों पर की गई टिप्पणियों से अधिकारी लोग नाराज होते थे और कभी-कभी वे जो भी खबरें विशेषतः सेनाओं के संबंध में प्रकाशित करते थे, प्रशासन के हितों के विरुद्ध होती थी। अतः वेलेज़ली ने पत्रों पर बहुत बड़ा कड़ा सेंसर लगा दिया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक स्थिति मुक्त प्रकाशन के प्रतिकूल रही। 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने पत्रों का सेंसर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात हम जब समाचार पत्रों के विकास की बात करते हैं तो 1818 में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं दिग्दर्शन नाम के मासिक समाचार पत्र की, जो कि 1818 में निकाला गया और इसमें अंग्रेजी और बंगाली दोनों भाषाएं प्रयुक्त होती थी, लेकिन यह केवल 3 साल तक चला। 1818 में डॉक्टर मार्शमैन के संपादन में समाचार दर्शन नाम से एक बंगाली साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। यह पत्र 1818 से 1841 तक प्रकाशित होता रहा। उसके बाद यह बंद हो गया और 1851 में यह वापस शुरू हुआ। 1821 में भवानी चरण ने समाज कौमुदी नाम से बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। राजा राममोहन रॉय इस पत्र में नियमित रूप से लिखते थे। सती प्रथा की निंदा में उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। 1822 ईस्वी में राजा राममोहन रॉय ने ईसाई मिशनरियों के हमलों से हिंदू धर्म का बचाव करने के लिए ब्राह्मणिकल मैगजीन पत्र निकाला। इस पत्र के केवल 3 अंक प्रकाशित हुए और यह बंद हो गया। इन अंकों में राममोहन रॉय ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के विरुद्ध मिशनरियों के आक्षेपों पर विचार किया और उनके कार्यकलापों की निंदा की। राजा राममोहन रॉय ने 2 फारसी अखबार भी चलाए जिनके नाम थे जामे जहानुमा और मीरतुल अखबार। 1823 ईस्वी में कार्यकारी गवर्नर जनरल के रूप में जॉन एडम ने एक रेगुलेशन प्रवर्तित कर पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। इस प्रकार 1822 ईस्वी तक जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उन पर यदि हम नजर डालें तो इनमें बंगाल गजट, दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, फ्रेंड ऑफ इंडिया, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन और मिरातुल अखबार प्रमुख समाचार पत्र थे। सरकार की नीतियों के बावजूद भारतीय और यूरोपियों द्वारा संपादित बहुत से समाचार पत्रों का जन्म हुआ। 1829 में बंगाल हेरल्ड नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें 4 भाषाओं अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और बंगाली में लेख निकलते थे। इसके समर्थकों में R.M. मार्टिन, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राममोहन रॉय और दूसरे लोग थे। फारसी भाषा में भी कई पत्र प्रकाशित हुए। 1823 में मनीराम ठाकुर और माधव मोहन द्वारा संस्थापित शमशुल अखबार, 1826 में
श्रीरामपुर के ईसाई मिशनरियों द्वारा संस्थापित श्रीरामपुर अखबार और 1831 में आईना सिकंदर आदि अखबार प्रकाशित किए गए। कुछ फारसी समाचार पत्र सरकार के घोर आलोचक थे और वे ऐसे व्यक्तियों और कार्यों की निंदा करने से नहीं चूकते थे जो उन्हें निंदा के योग्य लगता था। 1826 ईस्वी में हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो सदर दीवानी अदालत में एक छोटे अधिकारी थे, उनके द्वारा किया जाता था। 1835 ईस्वी में सर चार्ल्स मैटकॉफ ने पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का कदम उठाया और इससे प्रेस की स्वतंत्रता के नए युग की शुरुआत हुई। 1835 और 1857 के बीच 100 से अधिक समाचार पत्र आरंभ हुए। इन पत्रों में धर्म, सदाचार, रीति नीति, साहित्य, विज्ञान, इतिहास, अर्थव्यवस्था और शासन जैसे चिंतन और कार्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में लेख और समाचार होते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात का जो समय है वो प्रेस के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पत्रकारिता अपने बचपन में थी, अधिकांश पत्र अल्प जीवित थे, ग्राहक संख्या बहुत कम थी और आकार में भी अधिकांश समाचार पत्र 4 पृष्ठों के साप्ताहिक ही होते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाचार पत्रों ने सभी दृष्टियों से उन्नति की। भारतीयों की विदेशी घटनाओं, विशेषकर जर्मनी और इटली के एकीकरण, आयरलैंड में स्वशासन आंदोलन, अफ्रीका में पाश्चात्य साम्राज्य का विस्तार आदि और बढ़ते असंतोष से लोगों में खबरों को जानने की इच्छा बढ़ रही थी और यह इच्छा केवल समाचार पत्रों से ही तृप्त हो सकती थी। सरकार के तौर तरीकों और नीतियों के संबंध में भारतीय जनमत के सामने आने के लिए कोई वैधानिक साधन या राजनीतिक संगठन न होने के कारण समाचार पत्र ही एकमात्र साधन थे जिनके जरिए जनता की मांग और शिकायतें सामने आ सकती थी। अतः समाचार पत्र प्रचार के वाहन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण थे। 1857 की क्रांति के पश्चात प्रेस के विकास को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी समाचार पत्रों की। 1857 के पश्चात जो मुख्य अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उनमें बंबई से निकलने वाला द टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। द पायोनियर इलाहाबाद से प्रकाशित हो रहा था 1865 से। द सिविल एंड मिलिट्री गजेट जो कि 1872 में शिमला से प्रकाशित होना आरंभ हुआ। द स्टेट्समैन जो कि 1875 में कलकत्ता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ। द इंग्लिशमैन जो कि 1878 में कलकत्ता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ और मद्रास से 2 समाचार पत्र द मद्रास मेल और द मद्रास स्टैंडर्ड प्रकाशित होने आरंभ हुए। इन समाचार पत्रों में इंग्लिशमैन सबसे अधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था, जबकि स्टेट्समैन अपने उदार विचारों के लिए प्रसिद्ध था। समय समय पर इसमें आवश्यकता अनुसार सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना की जाती थी। पायोनियर सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। पायोनियर का अपना विशेष स्थान था, इसे सरकार से सीधे खबरें मिलती थी। विभिन्न समाचार पत्र विभिन्न हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। उदाहरण के लिए मद्रास का मद्रास मेल यूरोपीय वाणिज्य, भूस्वामी और महाजनों का प्रतिनिधित्व करता था। इसी प्रकार से लाहौर का सिविल एंड मिलिट्री गजेट ब्रिटिश दकियानुसी विचारों का समर्थक था। अब हम कुछ उन समाचार पत्रों पर नजर डालें जो कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए गए और अंग्रेजी भाषा उनकी प्रमुख भाषा थी। भारतीयों द्वारा निकाले गए समाचार पत्रों में जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे उनमें मुख्य रूप से सबसे पहला नाम है हिंदू पैट्रियट का। हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाले गए समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण था। पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने
और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में उनकी मृत्यु के बाद कृष्णोदास पाल इसके संपादक हुए। वह अंग्रेजी शिक्षा की खास उपज थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीयों द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्रों में दूसरा मुख्य समाचार पत्र बंगाली था। इसे गिरीश चंद्र घोष ने रैयतों के अनुभवों और विचारों को सामने लाने के लिए प्रकाशित करना शुरू किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इस पत्र के लेखकों में रहे थे, 1879 में इस पत्र को उन्होंने ले लिया और इसे भारत का प्रमुख समाचार पत्र, सरकार का निर्भीक आलोचक और भारतीय पक्ष का अथक समर्थक बना दिया। इंडियन मिरर नाम का समाचार पत्र मनमोहन घोष के संपादन में निकलता था और इसे देवेंद्र नाथ ठाकुर की आर्थिक सहायता मिलती थी। इन्हें केशव चंद्र सेन का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार, बसंत कुमार, हेमंत कुमार इन घोष बंधुओं के द्वारा 1868 ईस्वी में प्रकाशित करना आरंभ किया गया और यह बंगाली भाषा में निकलता था। यह पत्र 1872 में कलकत्ता चला गया और 1878 में देशी भाषा पत्र कानून की गिरफ्त से बचने के लिए यह रातों रात बंगाली से अंग्रेजी हो गया था। एंग्लो इंडियन समाचार पत्र के रूप में मद्रास स्टैंडर्ड भी आरंभ हुआ और यह 1892 में उग्र चिंतक जी पिल्ले के संपादन में चला गया था। हिंदू नाम का समाचार पत्र एक साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ और शीघ्र ही 1881 में दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके संस्थापक वीर राघवाचारी और अन्य कुछ देशभक्त लोग थे। मद्रास से कुछ और समाचार पत्र भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाले गए, जिनमें द क्रेसेंट, नेटिव पब्लिक ओपिनियन, मद्रासी और इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। और ये चारों समाचार पत्र बहुत लंबे समय तक नहीं चले और अल्पजीवी ही रहे थे।